पंजाब सरकार के मिशन रोजगार के तहत युवाओं को सरकारी जॉब देने का अभियान लगातार जारी। इसी कड़ी में आज मोहाली के विकास भवन ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम मान विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम मान युवाओं को संबोधित करेंगे और समारोह में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बेअदबी कानून के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार यानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब के सभी सिख विधायकों को तलब किया। उन्हें 29 जून को श्री तख्त साहिब में पेश होने का आदेश दिया। तलब किए गए नेताओं में पंजाब की पूरी कैबिनेट शामिल है। जथेदार ने विधायकों से कानून और उससे जुड़े पहलुओं पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पुलिस पूरी तरह सतर्क और हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के मकसद से शहर के कई इलाकों में विशेष सर्च अभियान चलाया गया। अंतर्राज्यीय नाकों के अलावा जिले के प्रमुख चौराहे, मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर जांच की गई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम के तहत समराला से तीर्थयात्रियों का एक जत्था रवाना किया गया, जो धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण भी किया जाएगा। ये सभी श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहिब, राम तीर्थ, जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर जाएंगे। यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों में उत्साह देखने को मिला। भटिंडा में पुलिस ने बिना इजाजत सीक्रेट कैमरे लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गंगानगर रोड पर लगाए गए इन कैमरों के जरिए सुरक्षा बलों और आर्मी की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। जांच में सामने आया कि रिकॉर्डिंग पाकिस्तान भेजी जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित की गई और अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोल्डी डिल्लो गैंग से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 पिस्टल बरामद की। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। समय रहते की गई कार्रवाई से संबंधित गंभीर घटना टल गई। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिंद मुख्यालय पर जिला कष्ट निवारण समिति की अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले इस समिति की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ठाणा कर रहे थे। बैठक के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि 11 मामले उनके सामने रखे गए थे। इनमें से अधिकारियों की मौजूदगी में 9 मामलों का स्थायी समाधान किया गया। सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 70 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। न्यू ऋषि कॉलोनी स्थित एक फॉर्म के गोदाम में करीब 400 पेटियों में से 3,500 से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि बिना किसी लाइसेंस के इलीगल तरीके से ये शराब रखी गई थी। झज्जर पुलिस ने चर्चित दिव्यांग जितेंद्र डीगर हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुंबई में छिपकर रह रहे थे, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़े स्तर पर अभियान चलाकर 100 से ज्यादा अपराधियों की पुलिस जांच की गई। इसमें हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, छीना झपटी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई मामले शामिल हैं। केंद्र सरकार अब देश के सीमावर्ती क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में तेजी से बदल रहे
डेमोग्राफिक स्वरूप को लेकर गंभीर और निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक कर समिति के कार्यों की समीक्षा भी की। इसके सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था भी की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सोमवार को भाजपा और संघ नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष समेत आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी अरुण कुमार भी शामिल हुए। करीब 4 घंटे चली इस मीटिंग में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में फेरबदल समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पंजाब में संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस की तरफ से हाल ही में नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ऑब्जर्वर एक-एक कर नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। बैठक का ये सिलसिला लगातार 3 दिनों तक चलेगा। इसमें संगठनात्मक मुद्दे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान के चूरू में तेज आंधी और तूफान में धूल का एक गुब्बार उठा, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इधर इस बवंडर के चलते आसमान में धूल की मोटी परत छा गई, जिससे विजिबिलिटी घटकर 0 के करीब पहुंच गई है। अचानक आए इस रेतीले तूफान से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, वहीं इस साल मानसून का रुख कुछ धीमा रह सकता है। इससे सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटारिया ने आगामी दिनों के पुनर्नुमान जारी करते हुए कहा कि इस साल राज्य में मानसून कमजोर होगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम अब भी लगातार बिगड़ा हुआ है। आंधी और बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। जम्मू में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी। नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हुई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। ये सम्मान राष्ट्रपति पीटर ने उन्हें दिया। पीएम मोदी ने इस खास सम्मान के लिए राष्ट्रपति, सरकार और वहां के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि ये सम्मान भारत और भारत के हर नागरिक के लिए। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति डील पर दोनों पक्षों ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर दिए। औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किए जाएंगे। वहीं रूस का Tu-22M3 बॉम्बर विमान ट्रेनिंग उड़ान के बीच तकनीकी खराबे के चलते क्रैश हो गया। उड़ान के समय विमान में कोई हथियार नहीं था। इंजन फेल होने से विमान में आग लग गई, लेकिन समय रहते सभी विमान से क्रू मेंबर्स को नीचे उतारा गया। सभी इंजेक्ट हुए और इसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल रूसी अधिकारी घटना की जांच में जुटे हुए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोमवार को एक B-52 बॉम्बर विमान उड़ान भरने की कुछ ही देर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा एयरफोर्स बेस के पास हुआ।
हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव दल की टीम पहुंची। हादसे में प्लेन में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। एयरफोर्स बेस ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का रास्ता बदल दिया गया। बेस ने यह भी कहा कि अगले आदेश तक सभी नॉन कमर्शियल विजिटर पास सरेंडर कर दिए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अब शांति समझौता हो गया है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में ये डील फाइनल हुई। जंग के चलते महीनों से बंद हॉर्मुज स्ट्रेट को इंडियन शिप दिशा ने पार कर दिया है। दिशा नाम का ये जहाज एलएनजी लेकर कतर के रास से अमेरिका की तरफ जा रहा था। हालांकि ये माल्टा फ्लैगशिप है, लेकिन एआईएस में इसे भारत का जहाज दिखाया गया। आपको बता दें कि ये जहाज 2 मार्च से अमेरिका ईरान में जंग शुरू होने के चलते रास राइफल में फंसा हुआ था।